बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू इसे लेकर राहुल गांधी पर हमलावर दिख रही है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जो लोग भी आरक्षण पर दो तरह की बातें करते हैं उन्हें देश की जनता माफ नहीं करेगी। तो आरक्षण की बात करने वाले लोगों में से है, वो तो जाति आधारित गणना कराने वाले लोगों में से है। तो जो लोग दो तरह की बात बोलते हैं उनको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है। सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये घोषणा की गई है। बिहार में सबसे अधिक महंगी बिजली है, सरकार आने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव का दावा है, उन्होंने ये बयान दिया है। सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिहार में सबसे अधिक महंगी बिजली है, सरकार आने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, 1 साल का तकरीबन समय है और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने यह घोषणा कर दी है, यह दावा किया है कि सरकार अगर आरजेडी की बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। बिहार में सबसे ज्यादा महंगी बिजली मिल रही है इस समय, उसमें सरकार आने पर आरजेडी 200 यूनिट बिजली फ्री कर देगी। जो है बिजली के मामले में सबसे महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले से ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चलाई जा रही है, जिसमें 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है। वहीं इस योजना के तहत बिजली उत्पादन कर लोग पैसा भी कमा सकते हैं। जबकि चिराग पासवान की पार्टी ने तेजस्वी यादव से लालू राज के समय बिजली के हाल को लेकर सवाल पूछा है। एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता ने कहा कि उस समय एक बल्ब भी सालों बाद जलता था। तेजस्वी भी इस बात को जानते हैं कि उनकी सरकार कभी नहीं आने वाली है। बिहार में अब राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षण वाली अपराधियों की सरकार कभी नहीं आएगी। बिहार फिर से कभी जंगल राह की राह नहीं चलेगा। इसीलिए तेजस्वी इस बात को जानते हुए जो मन में आए वो घोषणा कर रहे हैं। न 9 मन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी। वैसे ये जिस बिजली की बात कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार ने 200 यूनिट से ज्यादा मुफ्त बिजली का इंतजाम कर दिया है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत न सिर्फ आप 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त पाएंगे, बल्कि ज्यादा बिजली होने पे आप इसे बाजार में बेचेंगे भी। कि जो कुछ नहीं करता है वो दूसरों की आलोचना करती है। इसी नियमित होकर के नेता प्रतिपक्ष रोज वर्तमान सरकार की आलोचना करते हैं। आप 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं तो ये युवराज आदरणीय तेजस्वी जी बताएं कि इनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माताजी राबड़ी देवी जी के शासनकाल में कितना बिजली फ्री दिए थे। बिजली फ्री देने तो दूर की बात है, गांव का गांव बिजली के लिए तरसता था। एक बिजली महीना, एक बल्ब नहीं जलता था महीना। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 200 यूनिट बिजली फ्री करने वाले बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा और कहा कि अब तो मान गए ना कि बिहार में विकास हुआ है। न राधा को 9 मन घी होगा न राधा नाचेगी। बिहार की सत्ता कहां मिलने वाला? फ्री में नौकरी तो दिया नहीं, 15 वर्ष के शासन काल में 33,000 नौकरियां दिया और नौकरियों के बदले में भी जमीन ले लिया। तो बिजली की सब्सिडी हम 14,000 करोड़ रुपया देते हैं। आपको एहसास नहीं होगा माननीय तेजस्वी यादव जी, और ये नीतीश कुमार जी हैं जो कहते हैं सो करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि उनके पास नीतीश कुमार के गिड़गिड़ाने का वीडियो है। इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ बिहार की जनता का समर्थन है। 2025 में बिहार की जनता नीतीश कुमार को ही अपनाएगी।
मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जहां हैं वहीं रहेंगे। कुछ लोग आते हैं और जाते हैं। आने जाने वालों से आप पूछें कि वे क्यों आते हैं और क्यों जाते हैं। 25 की जो चुनौतियां हैं उसका भी बिहार की जनता सामना करके नीतीश कुमार जी को अपनाएगी और इधर उधर की बात कहने वाले लोग के बारे में सबको मालूम है कि उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको राजगद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लिए जो लोग व्याकुल है उनको बिहार की जनता भली भांति जानती है। जिनको पसंद है वो नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं और जिनको पसंद नहीं है, जिनको कुर्सी प्यारी है, वो अपना इधर उधर की बात करते हैं। आरजेडी नेता पर हमलावर रहे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से तीखे वार किए हैं। तेजस्वी यादव के 9वीं फेल होने पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला। उन्होंने सलाह दी है कि कम से कम 10वीं की परीक्षा देकर पास हो जाइए, जिसके बाद से 10वीं की पास बोलना शुरू कर देंगे। सुपौल में प्रशांत किशोर ने कहा है कि आरजेडी के लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, जबकि बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 19% ही वोट मिले हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसुराज जनता की बी टीम है। हमने कहा है भाई 10वां का एग्जाम हो रहा है, 10वां का एग्जाम पास हो जाइए, कल से आपको 10वां पास करने लगेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको पहले पढ़ने का अवसर नहीं मिला अब पढ़ लीजिए, हम आपको 10वां पास करने लगेंगे। आपको अगर हमारे 9वां पास करने से खराबी दिक्कत तकलीफ हो रही है तो आप 10वां का एग्जाम देकर पास हो जाइए और हम लोग सब आपको कहेंगे कि 10वां पास तेजस्वी यादव बिहार के नेता होने से 10वां पास करके दिखाइए। आभार यात्रा के प्रथम चरण में आज दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समस्तीपुर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और पंचायत स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें संगठन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव काफी जोश में दिखे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम उजियारपुर और समस्तीपुर का खत्म हुआ है। ये कार्यक्रम काफी उत्साहजनक रहा। सभी कार्यकर्ताओं से हेल्दी और सकारात्मक बातें हुई। इससे राष्ट्रीय जनता दल और मजबूत होगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद जो है समस्तीपुर उजियारपुर का आज खत्म हुआ है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, जहां डायरेक्ट पंचायत लेवल के जो हमारे बूथ स्तर के जितने वर्कर हैं उन सबसे मुलाकात हुई। उनकी बातों को हम लोगों ने सुना है और एक हेल्दी पॉजिटिव सकारात्मक बातें हुई हैं। बिहार को आगे ले जाना है तो राष्ट्रीय जनता दल को और मजबूत होना होगा। अरे भाजपा के लोग बड़का झूठा पार्टी, ये लोग फ्रॉड है, ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, गुमराह करना इनका काम है भाजपा के लोगों का। और मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने शराब को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि SC ST के लोग शराब के अवैध धंधे को लेकर बदनाम है। छोटी सी लालच में इस समाज से जुड़े लोग शराब के धंधे में शामिल हो जाते हैं और शराब के कारोबार में संलिप्त लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, जिसमें दलित समुदाय के लोग शामिल हैं। दरअसल सीतामढ़ी के बखरी गांव में दलित बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री रत्नेश सदा पहुंचे थे। भी बदनाम है, इसलिए बदनाम है, ये नासमझ है, ये शिक्षाविहीन है और खास करके गरीबी के लालच में, गरीबी के कारण थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है। इस समाज के लोगों को, SC ST समाज के जो भी लोग हैं, जो गरीब है, निसहाय है, लाचार है, बेबस है, उसको थोड़ी थोड़ी लालच में शराब माफिया देते हैं। और सुपौल में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता का आभार जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार ने बिहार को गरीब निरक्षर बनाया। इसके बावजूद उनको और उनके परिवार को अभी तक लोगों ने बिहार से भगाया नहीं है। इसके लिए उन्हें जनता का आभार करना चाहिए।
बिहार को जाति और धर्म में बांटने के बावजूद उनकी पार्टी का अस्तित्व बिहार में बना हुआ है। इसके लिए उन्हें जनता का आभार जरूर करना चाहिए। तो सबसे गरीब निरक्षर मजदूर उनके माँ बाप और उनके सरकार ने बना दिया। उस बिहार की गरीब जनता ने अभी उनको यहाँ से मारकर भगाया नहीं है, इसके लिए उनको बिहार की जनता का आभार करना चाहिए। जिस बिहार के गरीब जनता को लूट के राज कर रहे हैं, उस जनता ने आज तक उनको यहाँ से भगाया नहीं है, इसलिए उनको जनता का आभार करना चाहिए। और लखीसराय पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिला अतिथि गृह में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विजय कुमार सिन्हा ने विभिन्न समुदाय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आभार यात्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मौका मिला लेकिन विकास नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव को पहले बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार की जनता की गाड़ी कमाई जो लूटी है, क्या वे बिहार की जनता को सुपुर्द करेंगे? आभार व्यक्त कर रहे हैं कि जहां हम शून्य पर थे वहां शुरुआत किए हैं, लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उनका मकसद है, बिहार की जनता विकास चाहती है, विनाश नहीं। बिहारी शब्द को सम्मान चाहता है, अपमान नहीं। और पहले वो बता दें कि जो उन्होंने अपमान किया है बिहारी शब्द का, बिहार का जो बर्बादी किया है, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं, क्या वो संपत्ति बिहार की जनता को सुपुर्द करेंगे? खबर जहानाबाद से है, जहां झोलाछाप डॉक्टर के चक्कर में एक होमगार्ड जवान ने दम तोड़ दिया। जवान मोहित यादव घोसी थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव के रहने वाले थे। दरअसल झोलाछाप डॉक्टर से उसने पाइल्स का ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद मोहित की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर बार बार भरोसा दिलाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण में नहीं दिखी तो परिजन मरीज को लेकर जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मोहित यादव को मृत घोषित कर दिया। दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक अस्पताल परिसर के दौरान की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर में परिजन चीखते, विलखते, रोते नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर अस्पताल परिसर की है, जहां पर जब मोहित यादव को मृत घोषित किया गया उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। परिजन रोते विलखते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार में पिछले 5 दिनों के अंदर झोलाछाप डॉक्टर के इलाज करने से 2 लोगों की मौत हो गई। पहले छपरा और अब जहानाबाद में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि झोलाछाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े, अपनी जान की बाजी ना लगाएं। घोसी को डॉक्टर से ऑपरेशन हुआ सवेरे और ना छुट्टी दे रहा था, अभी भी ना कि ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर बोला कि ले जाइए आगे, पर यहाँ लाए हैं वहाँ से खींच के, नहीं वो दे रहा था छुट्टी। तो यहाँ डॉक्टर क्या बोला? अब यहाँ डॉक्टर बोले कि डेट कर गए। क्या नाम था? मोही। और सासाराम से बड़ी खबर मिल रही है। कोचस में बंधक बनाकर छात्रा से दुष्कर्म की खबर मिल रही है। 3 आरोपियों पर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। छोटे भाई की हत्या की धमकी दी गई थी। 2 दिन तक बंधक बनाकर रेप किया गया है। मेडिकल जांच के लिए पीड़िता को भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सासाराम से, जहां पर छात्रा के साथ दुष्कर्म से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। 3 आरोपियों पर थाने में केस दर्ज हुआ है। फरार आरोपी की तलाश भी की जा रही है। छोटे भाई की हत्या की धमकी भी दी गई है। कोचस थाना से एक पीड़ित नाबालिग बच्ची को लेके यहाँ पे रात में आई थी, जिनका उनके द्वारा बताया गया कि सस्पेक्टेड रेप केस की संभावना जताया उन्होंने। तो हमने उनको यहाँ प्राथमिक उपचार करने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सदर अस्पताल सासाराम रेफर किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।